वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के बारे में। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के टॉपिक सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात किया था और आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है और सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए, आपने इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है, इसलिए जब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप उस चीज़ को। तो इसकी पहली जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बोथ प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट। देखिए, आपको जब हमने इसकी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी पढ़ाई थी तो उसमें एक चार्ट हमने आपको बताया था और उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपने ये देखा था कि जो सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी है, जब हम प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं उस समय हम इसको परफॉर्म करते हैं और उस स्टडी के बाद हम अपना क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। तो जब हम सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी डोज के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन मिलेगी ड्रग के रिगार्डिंग, ये इंफॉर्मेशन प्री क्लिनिकल एज वेल एज अ क्लिनिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से ये दोनों ही पार्ट्स में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड पार्ट क्या है? हेल्प इन फेज़ 1 डोज सेटिंग। क्योंकि आपने देखा कि जो हमारा सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी है ये हम प्री क्लिनिकल स्टडी में कर रहे हैं और उसके बाद हम जब इस स्टडी को करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें क्लिनिकल ट्रायल्स को करना होता है। तो जब हम एक सेफ ड्रग सेलेक्ट कर लेंगे, उस ड्रग जिस पे ड्रग अपना एडवर्स इफेक्ट नहीं शो कर रहा होगा, उस डोज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो वही डोज हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के पेशेंट्स पे या फिर पर्सन्स पे यूज़ करेंगे। तो वो डोज के सिलेक्शन में हमारा सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर हम डोज की सेटिंग करने में, जो कि हमें फेज़ 1 में रिक्वायर्ड डोज है, जो हमें पेशेंट्स को देनी है, वॉलेंटियर्स को देनी है, उसमें ये स्टडी हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर IND सबमिशन। आपने ये देखा कि जब हम प्री क्लिनिकल स्टडी कर लेते हैं और जब उस स्टडी के बाद हमें एक एप्रोप्रिएटेड रिजल्ट मिलने लगता है ड्रग का, देन हम उस ड्रग का IND फॉर्म सबमिशन करते हैं और हम क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी की हेल्प से ड्रग का सेफ्टी डाटा होगा, उसी को दिखा करके ही हम, उसी को शो करके ही हम IND का फॉर्म सबमिशन करेंगे। तो ये उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है इसकी इम्पॉर्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी के टाइप्स के बारे में। हम कितनी तरीके से सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं। एक होता है टायर 1 और दूसरा होता है टायर 2। आज की वीडियो में हम टायर 1 स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम टायर 1 स्टडी को देख लेते हैं। तो देखिए, जो टायर 1 स्टडी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है हमारा कोर बैटरी स्टडीज़ और दूसरा होता है हमारा फॉलोअप स्टडीज़। कोर बैटरी स्टडी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोर बैटरी स्टडी, इसमें मतलब कोर का मतलब क्या होता है? कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़। तो कोर मतलब कि सेंटर वो जो चीज़ है, किसी भी चीज़ का जो सेंटर पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उसका कोर। तो यहाँ पर जो कोर स्टडी होती है उसमें हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस ऑन वाइटल फंक्शंस। क्योंकि हमारी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए। और इस स्टडी में, टायर 1 स्टडी में, जो हमारी कोर बैटरी स्टडी है, इस स्टडी में हम जो भी टेस्ट सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेस्ट सब्सटेंस जिसकी हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी करनी है, उस टेस्ट सब्सटेंस का वाइटल फंक्शंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसी को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। और ये वाइटल फंक्शंस कौन कौन से एरियाज़ के होंगे, हमें कौन कौन से वाइटल फंक्शंस को लेना है? तो उसमें हमारा होगा CNS, CVS एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम ये देखेंगे कि हमारी टेस्ट ड्रग ने जिसने क्या इफ़ेक्ट
इन तीनों ऑर्गन्स पे दिखाया है, इनके वाइटल फंक्शंस पे दिखाया है, और उसके बिहाफ पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी ड्रग कितनी सेफ़ है, कितना एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रही है और कितना वो ह्यूमन के लिए सेफ़ होगी। तो इसमें कोर स्टडी में हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप स्टडी। देखिए, जब हम कोर स्टडी कर लेंगे और हम वाइटल ऑर्गन्स के उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद हमें एक नेक्स्ट स्टडी टायर 1 में करनी होती है, वो होता है फॉलो अप स्टडी। फॉलो अप स्टडी क्या होती है, जो भी कोर स्टडी में जो भी हमें पैरामीटर्स मिलेंगे, जो भी हम चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीज़ किसकी वजह से आया है उसको हम फॉलो अप स्टडी में आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, provide a greater understanding or additional knowledge that provided by the core battery or vital functions for potential adverse effect। मतलब क्या है कि इस स्टडी में, ये जो स्टडी हम फॉलो अप स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल नॉलेज देने में हेल्प करता है। किस तरीके की एडिशनल नॉलेज देने में हेल्प करता है, जो चीज़ हम कोर स्टडी में प्रोवाइड हो रही है, मतलब जो भी हम ड्रग का इफ़ेक्ट कोर बैटरी वाले स्टडी में फाइंड आउट करेंगे, तो उस कोर स्टडी के जो डाटा हमें मिलेगा वो किसकी वजह से आया है, वो जो पैरामीटर्स हमें मिला है। मतलब मान लीजिए अगर किसी भी ड्रग ने कोई भी एक वाइटल ऑर्गन हम सीवीएस लेके चल रहे हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे उसने हार्ट रेट को बढ़ा दिया, तो ये जो हार्ट रेट बढ़ी है वो किस चीज़ की वजह से बढ़ी है, क्या एडिशनल उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में जो इफ़ेक्ट आया है उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारा फॉलो अप स्टडी हेल्प करेगा। फॉलो अप स्टडी में बेसिकली हम जो भी कोर स्टडी में जो भी चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई है। तो ये होता है हमारा फॉलो अप स्टडी। इसीलिए इसमें यह है कि हम इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर नॉलेज के लिए फॉलो अप स्टडी को परफॉर्म कर रही हैं। तो ये चीज़ होती है हमारी फॉलो अप स्टडी में। अब देखिए, ये दो स्टडीज़ तो हो गई, ये दोनों स्टडीज़ हमारी टायर 1 स्टडीज़ में थी। अब नेक्स्ट जो स्टडी आती है जिसमें हम सेफ्टी के लिए हम जो करते हैं वो होता है टायर 2 स्टडी। अब टायर 2 स्टडी में क्या होता है, इस स्टडी को हम अदर नेम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंटल सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी। यानी कि ये एक सप्लीमेंटल स्टडी है। सप्लीमेंटली स्टडी में क्या है मतलब होगा इसका, टू इवेल्युएट पोटेंशियल एडवर्स फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑन ऑर्गन सिस्टम फंक्शंस नॉट एड्रेस्ड बाय द कोर बैटरी और रिपीटेड डोज। यानी कि जो भी कोर बैटरी के टाइम पे जो भी ऑर्गन्स जिस पे हमने इफ़ेक्ट देखा है, उस सिस्टम्स को छोड़ करके, उन वाइटल ऑर्गन को छोड़ करके जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ ऑर्गन्स है बॉडी के, जैसे कि हमारा यूरिनरी है, हमारा रीनल है, हमारा जो है स्केलेटल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, अदर जितने भी सिस्टम्स हैं, उन पे हमारी टेस्ट ड्रग ने क्या इफ़ेक्ट दिखाया है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने में हमारा टायर 2 स्टडी हेल्प करता है, जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंटल सेफ्टी स्टडी। इसमें हम जितने भी रेस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन हैं जो वाइटल ऑर्गन के बियॉन्ड हैं, जो वाइटल ऑर्गन को छोड़ करके जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेफ्ट सप्लीमेंट्री स्टडी यानी टायर 2 स्टडी। जैसे कि इसमें आपने देखा रीनल है, यूरिनरी सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम्स हैं, इसके अलावा अदर्स में क्या है आपके इम्यून है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स उसमें आ जाएंगे, उसमें कवर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टायर 1 स्टडी की। तो आपने देखा कि टायर 1 स्टडी में हम वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ड्रग ने क्या इफेक्ट दिया है, और इसमें हम 3 बेसिक हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उसके ऊपर हमारा ये पूरा स्टडी बेस्ड है। तो पहला हमारा है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जब हम CNS पे अपनी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करेंगे, तो हम जब टायर 1 स्टडी करेंगे तो उसमें हम 2 पैरामीटर्स को चेक करेंगे। जैसा कि आपने देखा, पहला है हमारा कोर स्टडी जिसमें कि कोर बैटरी, और दूसरा है हमारा फॉलो अप
स्टडी। तो कोर बैटरी और फॉलो अप बैटरी में जो हमारा एनालिसिस का पैरामीटर्स होगा वो डिफरेंट होगा। कोर में हम कुछ अलग पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फॉलो अप स्टडी में हम कुछ अलग पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देखते हैं कि सीवीएस के लिए हमारा कोर और हमारा फॉलो अप स्टडी किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जब हम सीएनएस की बात कर रहे हैं तो सीएनएस के केस में जो हमारा कोर बैटरी है, इसके लिए हम जो ड्रग है उस ड्रग का एनिमल्स पे हम क्या इफेक्ट देखेंगे। हम ये देखेंगे कि ड्रग को देने के बाद, जब भी हम ड्रग की सेफ्टी एनालिसिस कर रहे हैं, तो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सीएनएस की कोर बैटरी पे ड्रग ने क्या इफेक्ट डाला है। क्या इफेक्ट डाला है मतलब क्या है कि हम उसकी मोटर एक्टिविटी देखेंगे, हम उसका बिहेवियरल चेंजेस देखेंगे, सेंसरी एंड मोटर रिफ्लेक्स देखेंगे, कोऑर्डिनेशंस देखेंगे एंड बॉडी टेम्परेचर देखेंगे। ड्रग के देने के बाद कोर बैटरी के इन सभी पैरामीटर्स को हमें सीएनएस पे चेक करना है और उसके ड्रग के इफेक्ट को फाइंड आउट करना है। जब हम इस तरीके का पैरामीटर देखेंगे तो उसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी कि क्या इफेक्ट आया है, किस तरीके का इफेक्ट आया है। फिर उसके बाद हम फॉलोअप स्टडी करेंगे, जो भी पैरामीटर्स आए होंगे उसके रिगार्डिंग हम फॉलोअप स्टडी करेंगे। और फॉलोअप स्टडी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो टेस्ट ड्रग है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एनिमल्स की लर्निंग एंड मेमोरीज पे क्या इफेक्ट आया है, यानी लर्निंग एंड मेमोरी पे क्या इफेक्ट आया है। विजुअल एंड ऑडिटरी टेस्ट करेंगे उसका कि ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इस पे क्या इफेक्ट आया है। नेक्स्ट हम न्यूरोकेमिस्ट्री को चेक करेंगे कि उसकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री है वो किस तरीके की है, और लाइगेंड स्पेसिफिक बाइंडिंग को चेक करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को चेक करके हम उसका फॉलोअप स्टडी को परफॉर्म करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जो भी हम चीज़ें चेक करेंगे, अल्टीमेटली जो भी हमारा रिजल्ट आया होगा, जो भी रिस्पॉन्स आया होगा एनिमल्स के अंदर, जो भी वॉटेवर जो भी रिस्पॉन्स है, तो वो रिस्पॉन्स ये शो करेगा कि हमारी ड्रग सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी के हेल्प से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर वो ड्रग ने इन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाया है, इट मीन्स कि वो सेफ़ है। और अगर उसने इस तरीके का कोई डैमेज क्रिएट किया है, कुछ अदर सिम्टम्स दिखाएं, तो इसका मतलब कि वो ड्रग हमारी सेफ्टी मार्जिन को फुलफ़िल नहीं कर रही है, सेफ्टी पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं कर रही है। अब देखिए, ये जो जितने भी चेक आपने देखे, ये जो चेक्स हम करेंगे एनिमल्स के ऊपर, तो इसमें हम कौन कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें इन विवो मेथड, जो कि है हमारा फंक्शनल ऑब्जर्वेशनल बैटरी मॉड टेस्ट हम करते हैं, फंक्शनल ऑब्जर्वेशनल बैटरी टेस्ट। एंड सेकेंड मेथड है हमारा मॉडिफाइड ऑरिन टेस्ट। दोनों मेथड की हेल्प से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। जो ये दोनों मेथड्स हैं, बेसिकली ये दोनों मेथड्स की हेल्प से हम एनिमल्स की बिहेवियरल स्टडी करते हैं कि एनिमल ने किस तरीके का बिहेवियर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद शो किया है। बेसिकली ये हम इसमें ये चेक करते हैं। अगर हम फंक्शनल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें हम एएनएस की एक्टिविटी है, उसके बाद उसके जितने भी उसके सीएनएस के रिगार्डिंग जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी हम चेक करते हैं कि उसका मूवमेंट किस तरीके का है, एनिमल्स का मूवमेंट किस तरीके का है, एनिमल्स का मूड किस तरीके का है, एनिमल्स का लोकोमोशन किस तरीके का है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। तो इन चीज़ों को हम इससे चेक करते हैं। अब देखिए, ये तो वो मेथड्स हैं जो कि इस मेथड को तो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी मेथड्स आपने सीएनएस के, जब हमने आपको स्क्रीनिंग मेथड पढ़ाए हैं, तो उनमें जो भी मॉडल आपने यूज़ किए हैं उनको भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अदर मेथड की अगर हम बात करें तो टेल्फ्लिक मेथड है जो कि आपने पढ़ा है। इसके अलावा रोटारोड मेथड है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मेथड्स हैं। इनकी हेल्प से भी हम एनिमल्स के अंदर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है सीएनएस के रिगार्डिंग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारा पहला वाइटल ऑर्गन है सीएनएस, उसकी एक्टिविटी को चेक करेंगे और सेफ्टी को पता लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा बॉडी ऑर्गन है वो है सीवीएस, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी हम दो तरीके से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टायर 1 स्टडी है तो यहाँ पर दो स्टडी होगी, कोर बैटरी एंड फॉलोअप स्टडी। तो सीवीएस के केस में हमारे जो कोर बैटरी स्टडी है उसमें क्या होगा, उसमें हमारा होगा कोर बैटरी में ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो एनिमल्स हैं उनके ब्लड प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट आया है, उनकी हार्ट रेट पे क्या इफ़ेक्ट आया है, ये शो करेगा कि ड्रग किस तरीके की है, क्या वो कार्डियक सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, ये होगा। नेक्स्ट, इनके बाद जब हम कोर बैटरी की स्टडी कर लेंगे देन हम स्टडी करेंगे फॉलोअप स्टडी। अब फॉलोअप स्टडी में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे
कि इनका जो ये चीज़ बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, या फिर हार्ट रेट बढ़ रही है घट रही है तो क्यों बढ़ या घट रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉलोअप स्टडी में क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कार्डियक आउटपुट कितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट का हमारे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कितनी है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट आपके इन दोनों पे पड़ता है। इसके अलावा एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस सब्सटेंस के रिस्पॉन्स क्या है कार्डियक पे, कि उसके जो एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस सब्सटेंस है उसका क्या कार्डियक सिस्टम पे रिस्पॉन्स है। तो इस तरीके से ये जो भी मेथड है इनकी हेल्प से जो भी डाटा आएगा वो डाटा ये शो करेगा कि अपनी ड्रग जो है वो टेस्ट ड्रग वो सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। अगर वो इनको फुलफिल कर रही है, कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा रही है, तो मतलब कि वो सेफ है और वो हमारी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी में पास हो गई। अगर वो ड्रग कुछ अदर इफेक्ट दिखा रही है, इसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रही है, इट मीन्स कि वो ड्रग अनसेफ ड्रग है। तो इस तरीके से हम उसकी एक्टिविटी को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इनके लिए ये जो मेथड्स हैं हमारे, इनके लिए हम किस तरीके से इनको चेक करेंगे, तो इनके लिए क्या मेथड हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें देखिए इन विट्रो मेथड है, इन विट्रो मेथड में हम HERG स्टडी करते हैं, और इन विवो मेथड में हम नॉन रोडेंट जिसको हम टेलीमेट्री या फिर ECG टेस्टिंग करते हैं। तो इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम इनकी पूरी जो चीज़ें हमारी हैं यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इन विट्रो मेथड है HERG मेथड। ये जो मेथड है इसमें हम एसिड, एक तरीके का ये ऐसे है जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं कि कैसे हमारी ड्रग कार्डियक पे इफेक्ट डाल रही है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इन विट्रो मेथड क्योंकि है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स हैं, आइसोलेटेड ऑर्गन प्रिपरेशन, इसके अलावा होल हार्ट प्रिपरेशन एंड आइसोलेटेड परकिंजे फाइबर्स। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा HERG जो मेथड है इसमें जो HERG चैनल्स होते हैं जो कार्डियक सेल्स पे पाए जाते हैं, तो इसी के लिए इन सभी मेथड्स को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम इस चैनल को टारगेट करते हैं और इन मेथड्स की हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे कि हमारी ड्रग ने क्या इफेक्ट दिखाया है। जो हमारी ड्रग्स होती हैं अगर वो इनहिबिट कर देती हैं HERG चैनल्स पे इनहिबिशन का काम करती हैं, तो जो भी HERG चैनल में जो करंट का फ्लो हो रहा होगा उसको क्या करेंगी, ये QT प्रोलॉन्गेशन करेंगी। कोई भी ड्रग अगर HERG करंट को इनहिबिट कर रही है तो वो QT प्रोलॉन्गेशन कर रही है। PQRST की वेव आपको पता है ECG में आती है, तो अगर QT प्रोलॉन्गेशन हो जाता है तो वो अरिथमिया को कॉज करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, QT प्रोलॉन्गेशन की वजह से फेटल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियो अरिथमिया कॉज हो जाता है। और ये शो कर रहा है, अगर ये ड्रग किसी भी ड्रग का ये इफेक्ट आ रहा है तो ये दिखा रहा है कि हमारी ड्रग ने क्या किया है, अरिथमिया कॉज किया है, तो इसका मतलब कि वो ड्रग हमारी अनसेफ ड्रग है। तो इस तरीके से हम हार्ट की इफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा मेथड है रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अब देखिए CVS CNS के बाद हमारा जो तीसरा वाइटल ऑर्गन है वो है रिस्पायरेटरी में भी हम दो तरीके की टेस्टिंग करेंगे, कोर बैटरी एंड इन फॉलोअप टेस्टिंग। तो कोर बैटरी में हम क्या करते हैं, कोर बैटरी में जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है रिस्पायरेटरी रेट क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसको SiO2 बोलते हैं, तो वो कितना है। तो देखिए ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो एनिमल है उसके रिस्पायरेटरी रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उसके टाइडल वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, और उसके बॉडी में जो भी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, ये दिखाएगा कि आपकी ड्रग रिस्पायरेटरी सिस्टम पे के लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, या फिर वो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं क्रिएट कर रही है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं क्रिएट कर रही है। तो ये इससे हम ये पता लगा लेंगे, अगर इस तरीके का कोई भी इफेक्ट आता है तो मीन्स अगर इसके रिगार्डिंग कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स है तो मतलब कि वो अनसेफ ड्रग है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो हमारी ड्रग सेफ़ है। अब ये तो हो गया हमारा कोर बैटरी टेस्टिंग। अब इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम फॉलोअप चेक करेंगे कि हम कैसे, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, तो फॉलोअप चेक करेंगे। और क्या है फॉलोअप चेक करने में हम क्या करेंगे, एयरवे रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि ड्रग के बाद एयरवे का रेजिस्टेंस कितना है,
इसके अलावा पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर कितना है, और ब्लड का पीएच और ब्लड की गैसेस कितनी है, मतलब कि ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, पल्मोनरी का पीएच कितना हो गया, सॉरी ब्लड का पीएच कितना हो गया, पल्मोनरी का एरियल प्रेशर कितना है, और ब्लड में कितनी गैसेस का किस तरीके का लेवल चल रहा है। तो इस चीज़ों को भी हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें कोई ऐसा निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो मतलब हमारी ड्रग सेफ़ नहीं है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि हमारी ड्रग सेफ़ है। तो इस तरीके से हम अपनी ड्रग के रिस्पायरेटरी सिस्टम पे उसके इफेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके सेफ्टी और अनसेफ को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो इसके लिए जो हमारा मेथड है वो है प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी को हम प्लेथिस्मोग्राफी हम करते हैं एनिमल्स की, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारे इन चीज़ों का पैरामीटर्स एनिमल्स पे चल कैसा रहा है। और देखिए, प्लेथिस्मोग्राफी भी दो तरीके की, क्या हेड आउट एंड होल बॉडी की प्लेथिस्मोग्राफी हम करते हैं, और एनिमल्स के क्या इफेक्ट आ रहे हैं ड्रग के बाद वो फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा हम किन किन पैरामीटर को चेक करेंगे, जिसमें है हमारा इंस्पायरेशन कितना है, एक्सपायरेशन कितना है, रिस्पायरेटरी रेट कितनी है, और टाइडल वॉल्यूम कितना है। मतलब कि प्लेथिस्मोग्राफी जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम कितना है, रिस्पायरेटरी रेट कितनी है, एक्सपायरेशन कितना हो रहा है, इंस्पायरेशन कितना हो रहा है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी डाटाज आएंगे, वो दिखाएंगे कि आपकी ड्रग ने किस तरीके का रिस्पायरेटरी इफेक्ट डाला है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर वो बता देगा कि वो ड्रग आपकी सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही। अगर हमारी ड्रग ने इन तीनों ही वाइटल ऑर्गन्स CNS, CVS एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट दिखाया है, एडवर्स इफेक्ट दिखाया है, तो इट मीन्स हमारी ड्रग जो है सेफ़ नहीं है। और अगर उसने इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया है तो इट मीन्स वो सेफ़ है। और अगर हो सकता है कि कोई भी ड्रग किसी एक वाइटल ऑर्गन के लिए सेफ़ हो या फिर ना सेफ़ हो, मतलब कि CVS के लिए वो हो सकता है टॉक्सिक हो, लेकिन रिस्पायरेशन पे और CVS पे उनका कोई इफेक्ट ना हो। तो इस तरीके से भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि ड्रग किस तरीके की है और ड्रग का नेचर किस तरीके का है। तो इस तरीके से हम किसी भी ड्रग की सेफ्टी फार्माकोलॉजी को फाइंड आउट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारी ड्रग कितनी सेफ़ है और कितनी नहीं सेफ़ है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।